हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरटी एडमिशन 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और साथ साथ एक न्यूज़ भी लाया हूं जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में सभी स्टेट में आरटी एक्ट लागू हो गया है और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको आरटी के तहत एडमिशन देना है। अभी सभी प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे स्कूल अभी भी आरटी के तहत एडमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ में बताया गया है कि अगले 1-2 साल में सभी प्राइवेट स्कूल को एडमिशन देना होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें आरटी एडमिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और सबसे पहले हम वो न्यूज़ ही देख लेते हैं कि उस न्यूज़ में क्या कहा गया है। तो ये न्यूज़ गुवाहाटी हाई कोर्ट का है, जिसमें उन्होंने कहा है टेक एक्शन अगेंस्ट स्कूल नॉट रिजर्विंग 25% एलिमेंट्री लेवल सीट फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स, गुवाहाटी हाई कोर्ट टू स्टेट। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे स्कूलों पर एक्शन लिया जाए, ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाए जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों के लिए 25% सीट रिजर्व नहीं रखते हैं। तो इसका डिटेल भी दिया गया है। ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। इससे ये पता लगता है कि सरकार भी कोटा को लागू करना चाहती है और कोर्ट भी समय समय पर निर्देश देते रहते हैं कि इस कोटा को लागू करना ज़रूरी है। तो ये पहली न्यूज़ थी। जो दूसरी न्यूज़ है उसको भी हम देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं जागरण.com पर, जो यूपी का बड़ा न्यूज़पेपर है, उसने ये खबर छापी है। ये खबर को इस वीडियो में शामिल करने का मेरा मकसद ये है कि ये भले ही यूपी का खबर है, लेकिन ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी सरकार आरटी को लागू करने के लिए प्रयासरत हैं और यूपी सरकार भी प्रयासरत है। तो खबर छापी गई है कि आरटी के तहत पहले चरण में 60,000 बच्चों के दाखिले, 100% सीटें भरने पर जोर, 176 करोड़ हुए जारी। तो इसमें 3 खबर बताई गई है कि पहले चरण में 60,000 बच्चों का एडमिशन हो गया है और 100% सीटें भरने पर जोर, मतलब जितनी सीटें हैं सभी को भरने का जोर दिया जा रहा है और 176 करोड़ जारी हुए। तो आरटी के लिए 176 करोड़ जारी हुए हैं। अब न्यूज़ देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत निजी स्कूलों में पहले चरण में 60,000 बच्चों को नर्सरी व कक्षा 1 में दाखिला दिलाया गया है। गरीब परिवार के बच्चों को दाखिला देने के लिए अभी दूसरा व तीसरा चरण बाकी है। आरटी पोर्टल पर 43,900 निजी स्कूल पंजीकृत हैं। यूपी में 43,900 निजी स्कूल पंजीकृत हैं और इनमें 4.10 लाख सीटें हैं, मतलब 4,10,000 सीटें हैं। आप सोच सकते हैं आप कितने बच्चों का एडमिशन होगा। और ये प्राइवेट स्कूल का डाटा है, इसमें सरकारी स्कूल नहीं है। आप वो मत सोचिए कि इसमें सरकारी स्कूल को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि इसमें देखिए साफ साफ बोला गया है कि आरटी पोर्टल पर 43,900 निजी स्कूल पंजीकृत हैं और इनमें 4,10,000 सीटें हैं। अब की 100% सीटें भरने पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2017 के बाद स्कूलों को अब फीस प्रति 176 करोड़ रुपए का बजट भी मंगलवार को जारी किया गया है। तो सरकार का जोर है कि सभी सीटें भरें, इसीलिए सरकार पैसा भी रिलीज कर रही है ताकि स्कूल इंटरेस्ट दिखाएं और स्कूल एडमिशन लें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से सभी मंडल के सहायक शिक्षा निदेशकों, एडी बेसिक, सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, बीएसए को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 100% सीटें भरने पर जोर दिया जाए। नेक्स्ट है, निजी स्कूलों के पास अब कोई बहाना नहीं है। राज्य सरकार ने शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए भारी भरकम बजट भी जारी किया गया है। फिलहाल अब जिले में निजी स्कूलों पर शिकंजा कसेगा। ऐसे निजी स्कूल जो दाखिला लेने में आनाकानी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को वर्चुअल माध्यम से सभी जिला की प्रगति रिपोर्ट ली गई। उनके यहाँ पहले चरण में कितने आवेदन आए और कितने बच्चों को प्रवेश मिला। खराब प्रदर्शन वाले जिलों के निजी स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब परिवार के बच्चों को नर्सरी व कक्षा 1 में प्रवेश देने का नियम है। प्रत्येक बच्चे को राज्य सरकार की ओर से 450 रुपये प्रति महीने शुल्क प्रतिपूर्ति और साल में 5,000 रुपये स्टेशनरी, यूनिफॉर्म इत्यादि के लिए दिए जाते हैं। अब दूसरे चरण में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभिभावक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आरटी के तहत प्रवेश दिलाया जाएगा। तो ये थी खबर जिसे मैं शामिल किया हूँ। इसमें देख सकते हैं कि 450 रुपये प्रति मंथ
सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूल को दिए जाते हैं और बच्चे को 5,000 सालाना दिया जाता है। उसमें वो स्टेशनरी और यूनिफॉर्म खरीद सकता है। तो ये आपका फिक्स बजट है, इतना ही दिया जाएगा। तो जो अच्छे स्कूल हैं उनकी शुल्क ज़्यादा होती है, इसलिए वो आनाकानी करते हैं कि एडमिशन नहीं लें, लेकिन सरकार के दबाव में वो एडमिशन लेते हैं और लेना पड़ेगा। तो ये थी खबर जो आपको देनी थी। फिर हम चलते हैं और देख लेते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन कैसे होगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन कैसे ले पाएंगे, उसको देखते हैं। अब ये खबर देखने के बाद आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैं अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में आरटी कोटा के तहत कैसे कराएं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरटी कोटा होता क्या है। तो गरीब और डिसएडवांटेज कैटेगरी के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु सरकार द्वारा सन 2009 में आरटी एक्ट लाया गया था। इस कानून में दुर्बल आय वर्ग और वंचित समूह, असुविधाग्रस्त समूह, अलाभित समूह के बच्चों के लिए लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट आरक्षित होती है। तो आरटी कोटा इसलिए लाया गया है कि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। नेक्स्ट है कौन फॉर्म भर सकता है। अब अगर इसमें आप आते हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं, जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। दुर्बल आय वर्ग, सालाना 1 लाख रुपए आय वाले परिवार को इस वर्ग में शामिल किया जाता है, लेकिन यह अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, इसलिए अपने राज्य की वार्षिक आय सीमा को चेक करें। इसमें बीपीएल परिवार और अंत्योदय कार्ड धारक परिवार तो शामिल होते ही हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार हैं वो तो 100% आते ही हैं, लेकिन कुछ स्टेट में सालाना आय भी फिक्स की गई है कि इतना सालाना आय होने पर आपके बच्चे आरटी के तहत एडमिशन पाने के पात्र होंगे। तो आप अपने स्टेट का सालाना आय वाला क्राइटेरिया देख सकते हैं। अगर आपके पास बीपीएल, अंत्योदय कार्ड यानी गरीबी रेखा के नीचे वाला कार्ड है तो आप एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट क्या है, वंचित समूह, असुविधाग्रस्त समूह, अलाभित समूह। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कहीं कहीं वंचित समूह बोलते हैं, कहीं कहीं असुविधाग्रस्त समूह कहते हैं, कहीं कहीं अलाभित समूह कहते हैं। ये केवल ट्रांसलेशन किया गया है, लेकिन आरटी एक्ट में एक ही है, उसकी परिभाषा एक ही है। तो इसे अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे वंचित समूह, असुविधाग्रस्त समूह, अलाभित समूह। इसमें कौन आता है, इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं भौतिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी, आपदा से पीड़ित परिवार शामिल किया जाता है। तो जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या भौतिक रूप से भी पिछड़े हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर साधन नहीं होते आने जाने को, तो उनको भौतिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। तो या किसी गंभीर बीमारी या आपदा से पीड़ित लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, ऐसे लोग के बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप अपने स्टेट में परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा तो सभी का सेम है, लेकिन उस स्टेट में निवासरत लोगों के ऊपर, वहाँ की कास्ट के ऊपर, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के ऊपर एक स्पेसिफिक कास्ट का नाम दिया जाता है कि आप एलिजिबल हैं, या एक स्पेसिफिक आय का क्राइटेरिया दिया जाता है कि इस आय तक के लोग एलिजिबल हैं। वो स्टेट के ऊपर है, वो नाम और आय देना स्टेट के ऊपर है। इसलिए आप अपने स्टेट में देखिए कि आपका स्टेट किस कास्ट को, किस बीमारी आपदा को और किस आय को मानता है। नेक्स्ट है आरटी कोटा के लाभ। तो आरटी कोटा के लाभ, आरटी ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन में कोई फीस नहीं लगती। आरटी को कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस और कहीं कहीं डीजी कोटा भी कहते हैं, क्योंकि डीजी बोलने से डिसएडवांटेज ग्रुप। दूसरा लाभ है बुक्स, ड्रेस और ट्रांसपोर्टेशन फ्री रहता है, क्योंकि इसका भी आपको पैसा मिल जाता है। स्कूल बदल जाने पर भी आरटी कोटा के लाभ मिलता रहता है। अगर आप स्टेट के प्राइवेट स्कूल में हैं तो अगर दूसरे स्कूल में आप जाते हैं, आपका ट्रांसफ़र होता है, तो आपका बच्चे का एडमिशन दूसरे स्कूल में होता है, तो वहाँ भी आरटी कोटा का लाभ उसको मिलता रहेगा। अब देख लेते हैं कि इसके लिए आपको दस्तावेज, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपके पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी एडमिशन होगा। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी होना चाहिए। तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहे जो हो वो चल जाएगा। कुछ कुछ स्टेट स्व घोषणा भी मान लेते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप खुद लिख कर दे सकते, जन्म इस तारीख को हुआ था। बच्चे का फोटो, निवास का प्रमाण पत्र, इसमें राशन कार्ड, वोटर, मनरेगा, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, किसान पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस,
आदि जो भी सरकार द्वारा जारी हो और उसमें आपका एड्रेस लिखा हो मान्य रहता है। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना रहता है। दुर्बल आय का प्रमाण पत्र देना रहता है। आधार कार्ड देना रहता है। विकलांगता प्रमाण पत्र देना रहता है। इसमें विकलांग लोग भी एलिजिबल होते हैं, इसलिए अगर आप उसके आधार पर आरटी कोटा का लाभ ले रहे हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र भी देना होगा। वृद्धा, विधवा, बीमारी का प्रमाण पत्र, कुछ स्टेट में वृद्धा पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी या बीमार लोगों को भी शामिल स्टेट में दिखाना होगा, प्रूफ देना होगा, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये जानकारी थी जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आरटी कोटा का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए आप लोग अपने स्टेट में पूरा प्रयास करिए कि आरटी कोटा लागू हो और आरटी कोटा में जितना फॉर्म जाएगा सरकार का उतना ध्यान जाएगा, इसलिए आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।